देखते हैं आज क्या सीक्रेट रिवील होता है। यहाँ पर एक सीक्रेट रिवीलिंग रीडिंग है। इसको आप मल्टीपल एस्पेक्ट को लेकर यहाँ पर ये रीडिंग चैनलिंग मैसेज किए गए हैं इस कार्ड के थ्रू, और कुछ डाउनलोड्स हैं, कुछ चैनल मैसेज हैं। तो यहाँ पर क्या क्या निकल कर आया है, लेट्स सी। किसी के घर में ड्रग्स और पर्पसली रखा गया है, हिडन किया गया है। यहाँ पर हो सकता है कि किसी कार्मिक ने रिवेंज लेने को, या किसी पर्सन ने रिवेंज लेने को आपके घर में या किसी और के घर में ड्रग्स छुपाए गए हैं, जिससे कि आपको किसी भी मैटर में फंसाया जा सके। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब चीज़ें जो होते हैं, या तो आपके हेटर्स होंगे, या अपोनेंट पार्टीज़ हो सकती हैं, या कोई बिज़नेस में कुछ घोटाला करने के लिए किया जा सकता है, या तो फिर आपका कोई कार्मिक हो सकता है या हो सकती है। नेक्स्ट है फोर्सफुली अवेकनिंग। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसकी अवेकनिंग नहीं भी है तो उसको फोर्स किया जा रहा है कि तुमको अपनी अवेकनिंग करानी है। तो ये एक तरीके का सीक्रेट है। ये सब इंटरकनेक्टेड ही कार्ड्स निकल कर आए थे। फोर्सफुली अवेकनिंग कभी भी किसी की नहीं करानी चाहिए। फोर्सफुली अवेकनिंग में मुझे यहाँ पर ये सेंस हो रहा है कि लोग जो है ना कैंडल मैजिक के थ्रू किसी की सोल को हिट करते हैं। भाई सोल की अवेकनिंग इस तरह नहीं की जा सकती। ये एक तरीके का अनएथिकल बिहेवियर है। ये एक तरीके का, ऐसे लोग साइकोपैथ कुछ डिजीज़ लेकर पैदा हुए होते हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उनकी अवेकनिंग नहीं निर्धारित हो रही होती है, तो अपना फ्रस्ट्रेशन वो किसी और पर इस तरीके से करके निकालते हैं और बोलते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी है। पीपल आर स्टक देयर ओन थॉट एंड ओन गेम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मे भी हो सकता है कि आपको ऐसे थॉट प्रोसेस में स्टक किया है। क्यों लोग एनर्जी को स्टक करते हैं? जो खुद स्टक होते हैं, जो खुद एनर्जी को नहीं सेंस कर पाते, उन जो अपने ही थॉट प्रोसेस में स्टक रहते हैं, वही लोग, इस तरह के लोग आप लोगों को ही स्टक करते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो फोर्सफुली अवेकनिंग का कार्ड है, तो पर्पसली आपको कहीं ना कहीं स्टक किया गया, आपकी एनर्जी को स्टक किया गया, आपके अंदर एक मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है। ये सीक्रेट्स हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिवील हो सकता है इन कार्ड्स के माध्यम से, इस चैनलिंग के थ्रू। मेक अ गुड पीपल, गुड सोल, प्रैक्टिस एज अ ऑर्डिनरी सोल। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग गुड सोल है, देखिए सोल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, गुड और बैड की बात नहीं कर रही हूँ, पर यहाँ पर जो निकल कर आया है, इसमें ऐसे प्रिटेंड किया गया है लोगों को कि ये तो एक ऑर्डिनरी बीइंग है, ऑर्डिनरी पीपल है। तो ये सब ना कहीं मुझे सीक्रेटली भी एक कुछ कनेक्टिविटी दिख रही है यहाँ पर, कि कुछ ऐसे ग्रुप है जिन्होंने पर्पसली ये सब चीज़ें, ड्रामा क्रिएट किया है। मिसलीडिंग इनोसेंट सोल्स, यहाँ पर क्लियर है कि ऐसे में कई ऐसे लोग जो होते हैं, इस तरह के जो स्टक एनर्जी वाले होते हैं, जिनकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होती है, वो इनोसेंट सोल को मिसलीड कर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फिर बाद में उनसे उनकी अबंडेंस, उनकी एनर्जी को वो कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। साइलेंस ऑब्जर्वर, हो सकता है आपके आसपास कोई एक ऐसा साइलेंस ऑब्जर्वर हो। साइलेंस ऑब्जर्वर का मतलब सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रीज़न से नहीं हो सकता। हो सकता है कि कुछ एक ऐसे ऑब्जर्वर हो जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो साइलेंटली। आप किसी का माइंड अगर रीड कर सकते हो, तो आप ये देखिएगा, किसी को नुकसान अगर पहुंचाना है, और जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, पहले वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हो सकता है कि आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ड्रग्स छुपाए हैं आपके घर में, वो एक तरीके के साइलेंट ऑब्जर्वर भी हैं। नेक्स्ट है लाइफ थ्रेटनिंग। हो सकता है कमिंग नियर फ्यूचर आपको लाइफ थ्रेटनिंग से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आ सके। प्रॉपर्टी बनाना प्लान जो है, जो इस जर्नी का पार्ट नहीं है। विश कन्या, क्लियर है यहाँ पर। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी जर्नी का पार्ट नहीं है, वो जस्ट एक बीच में हर्डल क्रिएट करने के लिए बने हुए हैं। अवेकनिंग इज़ जस्ट अ गेम। लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग गेम है, पर ये गेम नहीं है। गेम से अगर मैं इसको पास से कनेक्ट कर सकती हूँ, तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है। जो लोग फोर्सफुली ब्लैक मैजिक के थ्रू, विच क्राफ्ट के थ्रू किसी की सोल को हिट करके उसकी अवेकनिंग करा रहे हैं, तो ये एक तरीके का उनको खेल लगता है। इट इज़ नॉट अ गेम।
गेम नहीं है अवेकनिंग। अवेकनिंग एक अलग चीज़ है और आप लोग जिस तरीके से, आई डोंट नो कौन कर रहा है कौन करवा रहा है, पर्पसली जो लोग करवा रहे हैं वो लोग एक तरीके के कर्मा के अधिकारी भी होते हैं, हकदार। पॉइजन इन अ ड्रिंक थ्रू इंजेक्शन एंड ड्रग्स। यहाँ पर किसी को इंजेक्शन तो दिया जा रहा था, दिया जा रहा है और कमिंग नियर फ्यूचर भी हो सकता है। उस इंजेक्शन में ये कह के दिया गया कि ये मेडिकल है, ये कुछ दवा है, उसमें उस दवा में वो दवा नहीं है, उसको ऐसे मिक्स किया गया कि वो एक तरीके से कमिंग नियर फ्यूचर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके लिए एक पॉइजन बन के क्रिएट हो जाए। एक तरीके से ये ब्लड मैजिक कहते हैं जिसको। पैसों के भूखे लोग गोल्ड डिगर, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं पैसे के भूखे लोग ही कर सकते हैं। जिनके अंदर सिर्फ दिल नहीं है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। गोल्ड डिगर तरीके के बहुत लोग हैं जो बहुत कमा भी रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं, पर वो एक तरीके से सोललेस पीपल होते हैं। अनरियलिस्टिक डिमांड फ्रॉम द कार्मिक साइड नहीं पूरी होगी, डार्क अकल्ट्स। यहाँ पर हो सकता है कि कार्मिक जो है कमिंग न्यू फ्यूचर ऐसी डिमांड्स कर दे जो आप लोग या कलेक्टिव में कोई पूरी ना कर सके। तो इस टाइम जो और एक और सीक्रेट है, अगर आपको ये कनेक्टिविटी मिलती है तो हो सकता है कि कार्मिक के कुछ सीक्रेट्स अभी छुपे हुए हैं। वो जो राज है, वो जो सीक्रेट है, इन्हीं उसमें से आपको निकलेगा और कनेक्टिविटी बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सीक्रेट निकलेगा जो आप, हो सकता है कि कलेक्टिव में आप लोग को डाइजेस्ट नहीं हो, पर लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ अवेकनिंग। आपको समझना होगा कि ये सीक्रेट जो निकल कर आया है उसकी कनेक्टिविटी किधर से और क्यों है। और जिस पर्सन ने, यहाँ पर मुझे एक चैनलिंग हो रही है कि किसी पर्सन ने पर्पसली चक्रा को उल्टा कर दिया, एनर्जेटिकल वाइज चक्र को, जो आपके चक्रास होते हैं 7 चक्रास को उल्टे डायरेक्शन में घुमा दिया, कुछ ऐसा किया गया है। तो हो सकता है उस पर्सन का सीक्रेट आप लोगों के आगे रिवील हो। ये कलेक्टिव है, आप लोग हो लोग को लो, कोई भी हो सकता है, नेबरहुड हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी इस वक्त हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है। ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, ये कलेक्टिव मैसेज है। तो देखते रहिएगा। ओके।